नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चरैवेति चैनल पर। हम लोगों ने वैदिक साहित्य का जो अध्ययन किया है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, उसके हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत हमने कल देवताओं से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा था। आज उसी क्रम में हम लोग आगे विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग भी अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए, जिससे कि यहाँ पे सही उत्तर आने से पहले आप उसका सही उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर सकें। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, संहिता शब्द बोधक है योग का, विनियोग का, संकलन का या साहित्य का? तो आप सभी जानते हैं कि संहिता शब्द संकलन का बोधक है। मंत्रों के संकलन को ही संहिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने क्लासेस में देख ली है इनकी व्याख्या। यहाँ पे सिर्फ हम MCQs देखेंगे। ऋग्वेद के, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के मंडलों में सूक्त संख्या समान है। ऐसे कौन से मंडल हैं जिनकी सूक्त संख्या समान है? देखिए आपके विकल्प क्या हैं। प्रथम एवं दशम में, नवम एवं तृतीय में, चतुर्थ एवं अष्टम में, पंचम एवं षष्ठ में। तो किस में है ये? प्रथम एवं दशम में। प्रथम और दशम मंडल में सूक्त संख्या समान मानी गई है। अगला देखिए, नारदीय शिक्षा के अनुसार साम गान संबंधी स्वरों की संख्या है। नारदीय शिक्षा के अनुसार साम गान संबंधी स्वरों की संख्या है 3, 7, 21 या 49। तो कितनी है? 7। साम गान कितने माने गए हैं? 7। अगला देखिए, एकता, समता और मानव हित के संदेश का वाहक सूक्त है। एकता, समता और मानव हित के संदेश का वाहक सूक्त है। ऑप्शंस देखिए, इंद्र सूक्त, संज्ञान सूक्त, नासदीय सूक्त और क्षेत्रपति सूक्त। तो कौन सा सूक्त हो जाएगा? एकता, समता और मानव हित के लिए संज्ञान सूक्त। संज्ञान सूक्त को ही कहा जाता है कि यह एकता समता को बताता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न भी संज्ञान सूक्त से ही है। संज्ञान सूक्त के प्रथम मंत्र का देवता है। संज्ञान सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं, उसमें से जो प्रथम मंत्र है उसके देवता का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शंस देखिए, इंद्र, अग्नि, वरुण और संज्ञान। तो प्रथम मंत्र के देवता हैं अग्नि। अगला प्रश्न देखिए, ऋषि और देवता के आधार पर ऋग्वेद को कितने मंडलों में बांटा गया है? ऋषि और देवता के आधार पर 8 मंडलों में, 10 मंडलों में, 11 मंडलों में या 7 मंडलों में? तो कितने में बांटा गया है? 10 मंडलों में। 10 मंडलों में जो विभाजन है ऋग्वेद का, वो ऋषि और देवता के आधार पर ही किया गया है। अगला देखिए, जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है वह क्या कहलाता है? ऑप्शंस देखिए, वंदना पाठ, स्तुति पाठ, पूजा या ऋक। तो वो क्या कहलाता है जिससे देवताओं की स्तुति की जाती है? ऋक। मंत्रों के द्वारा जिनसे देवताओं की स्तुति की जाती है वो ऋक कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, दशतई उपाधि वाला है। दशतई वाला क्या है? ऋक है, यजु है, अथर्व है या साम है? तो दशतई अर्थात ऋग्वेद। ऋग्वेद को ही दशतई कहा जाता है। तो दशतई उपाधि वाला क्या हो गया? ऋग्वेद। अगला प्रश्न, यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? यजुर्वेद का, हर वेद का अपना अपना प्रतिपाद्य विषय है। तो ये पूछ रहे हैं कि यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? ज्ञान, स्तुति, गान या इज्जा? तो इसमें यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? इज्जा। इज्जा मतलब कर्म कांड, यज्ञ संबंधी जो कर्म है उनको बताना यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय माना गया है। अगला देखिए प्रश्न, प्राचीनतम वेद है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो सबसे प्राचीनतम वेद क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद को विश्व साहित्य में ही सबसे प्राचीनतम माना जाता है। अगला प्रश्न, पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की शाखाएं हैं। पतंजलि ने ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं मानी हैं? 11, 22, 21 या 5? तो कुल कितनी शाखाएं मानते हैं पतंजलि ऋग्वेद की? 21। अगला प्रश्न, वैदिक साहित्य का विभाजन किया गया है, मतलब कितने भागों में किया गया है? वैदिक साहित्य 4 भागों में,
2 भागों में, 5 भागों में या 3 भागों में? तो वैदिक साहित्य को मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया जाता है: संहिता भाग, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला देखिए, वेदों में केवल छंदों का प्रयोग हुआ है। वेदों में किस प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? वर्णिक, मात्रिक या दोनों प्रकार के या कोई से भी नहीं? तो वेदों में हमें वर्णिक छंद देखने को मिलते हैं। अगला देखिए, वेदों में प्रयुक्त सबसे प्रमुख छंद का नाम बताइए। वेदों में कई छंदों का प्रयोग हुआ है: गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती, पंक्ति। तो इनमें से जो सबसे प्रमुख छंद है उसका नाम बताइए। तो ऑप्शंस हैं अनुष्टुप, गायत्री, जगती या त्रिष्टुप। तो त्रिष्टुप छंद ऐसा है जिसकी वेदों में अत्यधिक महत्ता है। आप लोगों ने भी जितने सूक्त पढ़े हैं उनमें आपने देखा है अधिकतर मंत्रों में त्रिष्टुप छंद ही हमें मिलता है। अगला देखिए, वेदों में स्वर के प्रकार हैं, अर्थात वेदों में स्वर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो आप सभी जानते हैं 3 प्रकार के हैं: उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अगला देखिए, अनुदात्त स्वर की वर्ण पर लकीर होती है। मतलब अनुदात्त स्वर का अंकन किस तरह से किया जाता है वर्ण पर? खड़ी लकीर के द्वारा, पड़ी लकीर के द्वारा, तिरछी लकीर के द्वारा या गोल, मतलब शून्य, कुछ भी नहीं होता। तो किसके द्वारा किया जाता है अनुदात्त स्वर का स्वरांकन? पड़ी लकीर के द्वारा। वर्ण के नीचे इस तरह से एक लकीर हो जाती है तो वो अनुदात्त स्वर बन जाता है, कहलाता है, मतलब अनुदात्त स्वर की पहचान होती है। अगला देखिए, सामवेद के स्वरों के लिए लकीर के स्थान पर अन्य चिन्ह क्या होता है? सभी वेदों में तो जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में संहिता पाठ और पद पाठ में समान ही स्थिति रहती है स्वरांकन की, लेकिन सामवेद में संहिता पाठ में और पद पाठ में स्वरांकन में भिन्नता पाई जाती है। तो सामवेद में स्वरों के लिए लकीर के स्थान पर क्या चिन्ह होता है? संख्या होती है या लकीर ही होती है या अन्य कोई विशेष प्रकार का चिन्ह होता है या कोई चिन्ह होता ही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संख्या। सामवेद में स्वरों के लिए 1, 2, 3, 4 इस तरह की संख्या पद पाठ में की जाती है। अगला देखिए, ब्रह्म को कहा गया है? ब्रह्म को कहा गया है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है ऋग्वेद। अगला देखिए, ब्रह्म ऋग्वेद से संबंधित बताया जाता है। संप्रति ऋग्वेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध हैं? प्रश्न को पूरा ध्यान से देखिएगा। संप्रति मतलब वर्तमान में ऋग्वेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध हैं? 2, 1, 4 या 5? तो संपूर्ण रूप से एक ही शाखा हमें उपलब्ध है। कौन सी? शाकल शाखा। अगला देखिए, ऋग्वेद का अधिक प्रचलित विभाजन किया गया है। ऋग्वेद के विभाजन 2 प्रकार से किए गए, हम लोगों ने अपनी कक्षाओं में देखा था। एक तो अष्टक क्रम से और एक मंडल क्रम से। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि अधिक प्रचलित विभाजन कौन सा है, वैज्ञानिक विभाजन कौन सा है? पहला बता रहे हैं अष्टक, अध्याय, वर्ग और मंत्र। दूसरा है मंडल, अनुवाक, सूक्त और मंत्र। तीसरा है अध्याय, वर्ग और मंत्र। और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं मंडल क्रम जो है उसको बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक विभाजन माना जाता है। अगला देखिए, ऋषि और देवता के आधार पर ऋग्वेद को कितने मंडलों में बांटा गया है? ये प्रश्न फिर से आ गया है। 8 में, 10 में, 11 में या 7 में? तो 10 मंडलों में बांटा गया है। अगला, ऋचाम त्वः पोष मास्ते पुष्वान ऋग्वेद के किस मंडल से संबद्ध है? 10वीं से, 8वीं से, 7वीं से या 9वीं से? तो ये है 10वीं से संबंधित है। ऋचाम त्वः पोष मास्ते पुष्वान। अगला देखिए, अगस्त्य ऋषि का संबंध किस मंडल से है? द्वितीय मंडल से, प्रथम मंडल से, चतुर्थ मंडल से या 10वीं मंडल से? तो अगस्त्य ऋषि का संबंध है प्रथम मंडल से। ये अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा ही कि ऋग्वेद का जो मंडलों का विभाजन है वो देवता और ऋषि के आधार पर किया गया है। तो हर मंडल के अपने एक ऋषि हैं। तो उसी आधार पर पूछा गया है कि अगस्त्य ऋषि का संबंध किस मंडल से है। अगला देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। यम ऋग्वेद के अनुसार को नियामक माना गया है?
दिन का, रात्रि का, वर्ष का या दोपहर का। ये यम यमी संवाद सूक्त है, वहाँ से पूछा गया है कि यम वहाँ पर किसका नियामक है, दिन का है, रात्रि का है, वर्ष का है या दोपहर का है। तो यम वहाँ पे नियामक है दिन का और रात्रि नियामक है, रात्रि की नियामक है यमी। अगला देखिए, ऋग्वेद के द्वितीय से लेकर नवम मंडल तक के ऋषियों की क्या संज्ञा है, मतलब उनको क्या कहा जाता है द्वितीय से नवम तक के। शतार्चिन, माध्यम, चारण या पावन। तो उनको कहा जाता है माध्यम। द्वितीय से लेकर जो नवम मंडल तक के ऋषि हैं उनको माध्यम संज्ञा दी जाती है। अगला देखिए, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वामदेव, विश्वामित्र, अत्रि या भरद्वाज। तो चतुर्थ मंडल के हैं वामदेव, विश्वामित्र हैं तीसरे मंडल के और अत्रि हैं पांचवें मंडल के, भरद्वाज हैं छठे मंडल के। अगला देखिए, अत्रि ऋषि का संबंध किस मंडल से है, पंचम से, चतुर्थ से, सप्तम से या तृतीय से। तो अत्रि ऋषि का संबंध है पंचम मंडल से, चतुर्थ से वामदेव का, सप्तम से वशिष्ठ का और तृतीय से विश्वामित्र का संबंध माना गया है। अगला देखिए, ऋग्वेदिक ऋषि जो द्वितीय मंडल से संबद्ध है, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि या गृत्समत। तो गृत्समत ऋषि जो हैं वो द्वितीय मंडल के हैं, अत्रि पंचम मंडल के हैं, वामदेव चतुर्थ मंडल के हैं, विश्वामित्र तृतीय मंडल के हैं। तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें मंडल के यहाँ पे ऋषियों को बताया गया है, इनको आप ठीक से याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, ऋग्वेद के सप्तम मंडल के ऋषि हैं भरद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र या वशिष्ठ। तो कौन है, वशिष्ठ। सप्तम मंडल के ऋषि हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र। फिर से मैं आपको बार बार दोहरान करवा रही हूँ जिससे याद हो जाए। विश्वामित्र तृतीय के, अत्रि पंचम के और भरद्वाज छठे मंडल के, षष्ठ मंडल के। अगला देखिए, आज का अंतिम प्रश्न, चातुर्वर्ण्योत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला ऋग्वैदिक मंडल है, प्रथम, द्वितीय, सप्तम या दशम। तो चातुर्वर्ण्य उत्पत्ति अर्थात चारों वर्णों की उत्पत्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो सभी जानते हैं वो कहाँ है, पुरुष सूक्त में है। और पुरुष सूक्त कहाँ पर है, दशम मंडल में। तो इस तरह से ये हमारा आज का विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों का संग्रह वाला वीडियो था। इसको आप करिए और आप लोगों ने जो नोट डाउन किए हैं अपने उत्तर, उसको आप देखिए कि आपके कितने सही आए हैं। अगर 30 में से आपके 2 भी गलत आ रहे हैं तो थोड़ी सी और मेहनत करिए, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम है, इसमें एक एक प्रश्न का एक एक नंबर का बहुत महत्व होता है। आगे के वीडियो में हम लोग ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांगों से संबंधित प्रश्न लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।